अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारी ज़िंदगी में फिर से वो दिन आ गया, दोबारा से जाने का टाइम आ गया। रात को मैंने पैकिंग कर ली थी। मैं रात को सब कुछ पैक करके तो सोई थी। रात को जसार तंग कर रहा था, घूम फिर रहा था बाहर सर्दी में, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की और जल्दी जल्दी पैकिंग करके तो हम लोग सो गए। और सुबह हम लोग उठे 8 बजे, नहीं 8 बजे हम लोगों ने निकलना था। हम लोग उठे 7 बजे, लेकिन तैयार होते होते हम लोगों को 7:30 बज गए। 7:30 नहीं 8:30 बजे। और हम लोग 8:30 बजे निकले। 12 बजे हमारी फ़्लाइट थी। लेकिन ये अच्छा था आज संडे है तो इसलिए कोई रश नहीं है रास्ते में, ना स्कूल के रश है ना कोई ऑफिस के रश है, रोड सारे खाली है। इसलिए हम लोग अपने टाइम से ही एयरपोर्ट पहुंच गए। मेरे साथ कोई था नहीं अंदर जाने वाला, इसलिए हम लोगों ने लूडो को अपना सामान थमाया और उनके साथ चल पड़े आगे। बोर्डिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने करके तो हमें अपनी जगह पे पहुंचा दिया। हमारी बोर्डिंग हो गई थी और हम लोग जाके जहाज़ में बैठ गए थे। और आज हम लोगों ने जाना था सऊदी एयरलाइन से। सऊदी एयरलाइन बहुत ही अच्छी एयरलाइन है। सीट इसकी खुली खुली है, कंफर्टेबल है, मतलब ना डर ना खौफ। इस तरह पिछली बार PIA में आते हुए इतना खौफ और डर था हमारा। और ये बंदा इतना खुश ना कि जैसे सालों बाद अपने बाबा से मिलने जा रहा हूँ। इसी की वजह से तो मैं इतनी भाग दौड़ मैंने की है। एक तो मेरा विजिट एक्सटेंड करना था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो 1 महीना तो गुजार लेंगे। लेकिन इस बंदे ने मुझे ना वहाँ बैठने नहीं दिया। इतना मुरझाया हुआ चेहरा इसने पकड़ा हुआ था ना कि दिल सबका खफा हो रहा था इसके लिए। लेकिन ये अच्छा है ना, बच्चे जब रास्ते में होते हैं रोते हैं, इस तरह कोई बीमार होते हैं ये रोते हैं तंग करते हैं, तो इंसान बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। ये शरारतें बहुत ही ज़्यादा कर रहा था, बहुत ही मस्तियाँ कर रहा था। लेकिन ये बात है ना कि इस तरह बच्चे से लोग तंग नहीं होते। इसने मुझे रास्ते में उस टाइप का नहीं तंग किया कि बस रोना रोना रोना, क्योंकि रोने का कोई इतना हल नहीं निकलता। और ये शरारतें वरारतें होती रहती है, बच्चे करते रहते हैं। प्लेन में और भी बच्चे थे। एक बच्चा था इससे बड़ा था, तकरीबन 1 साल 1.5 साल इससे बड़ा था। वो रोता जा रहा था। यहाँ तक कि मैंने जसार की चीज़ें उसको दे दी, मतलब कैंडीज़ वगैरह मैंने दे दी है चुप हो जाए, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। और जब हम उतरने लगे तो एक फैमिली आई हुई थी उम्रे पे, तो वो अंकल कहता है आपका बच्चा बहुत अच्छा है, तंग नहीं किया इसने। मैंने कहा माशाल्लाह, बोले अगली फ़्लाइट मैंने लेनी है, ऐसे ना हो कि वहीं रोने लग जाए। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया था। ये बहुत ही सख्त टाइम था मेरे लिए। मैं इतनी मर्तबा प्लेन में बैठ चुकी हूँ, इतनी मर्तबा इन 9 सालों में, लेकिन मैं कभी भी प्लेन में बैठ के रोई नहीं हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जहाँ जो मैं प्लेन में बैठ के इतना रोई कि मेरा दुपट्टा गीला हो गया। बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल उदास था, बहुत ही ज़्यादा। वो एक सॉन्ग है ना, वो मेरे सामने आया जो अपने तो सारे इस किनारे रह गए, बस ये सॉन्ग मेरे जहन में आया और मैं इतना रोई ना कि मैं कभी इतना नहीं रोई। इसके बाद हमारा खाना आया, इसमें बिरयानी थी और ये कुछ सैलड वगैरह था, केक था, चाय थी। और जसार के लिए आया पिज़्ज़ा, उसमें भी सैलड और ये। लेकिन जसार ने कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने अपना खाया, जसार का थोड़ा चक्का और वापस दे दिया। जसार ने शरारतें कर करके तो थक गया तो सो गया। मैंने उसको फीडर पिला के तो उसको मैंने सुला दिया। और थोड़ी देर बाद हम लोग लैंड करने से थोड़ी देर बाद पहले जसार उठ गया और यहाँ पे मुंह बनाया हुआ इसने। ये मुझसे फ़ोन मांग रहा था, लेकिन मैंने कहा बच्चा जब मैं तुझे फ़ोन दे दूँगी तो मैं फिर वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, तो ये अब हम थोड़ी देर में जद्दा में लैंड करने वाले हैं। मेरा कनेक्टेड फ़्लाइट है। हम लोग जिजान में रहते हैं। जिजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जिजान डोमेस्टिक है और गल्फ़ कंट्री के लिए भी वो ऑपरेट करता है। लेकिन हम लोग अक्सर रियाद से या जद्दा से जाते हैं। मैं ज़्यादातर रियाद से ही जाती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम भी मैं जिद्दा से गई हूँ और इस टाइम भी मैं जिद्दा से ही आई हूँ। मैं एक मरतबा शारजा से आई गई हूँ, लेकिन उस फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा थका देने वाली बात थी, क्योंकि 12 घंटे हमारा स्टे था, तो बहुत ही मुश्किल थी हमारे लिए। इसलिए उसके बाद कभी मैंने दुबई का नहीं सोचा, शारजा का नहीं सोचा। मैंने इनसे बोला मैंने रियाद से जाना है, लेकिन अक्सर होती है रियाद से फ़्लाइट नहीं मिलती, फिर जाके हम लोग जिद्दा से फ़्लाइट लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यही पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने लैंड किया और जसार फ़ोन मांग रहा था तो मैंने इसको लॉलीपॉप दे दिया, तो लॉलीपॉप लेके तो आराम से बैठ गया। अच्छा, जसार का स्ट्रॉलर मैं अपने साथ प्लेन में लेके आई थी। पेशावर में बोल रहे थे कि नहीं, जब प्लेन के गेट में इंटर होंगे तो वहाँ से ले लिया जाएगा और बंद करके तो आपको बेल्ट पे ही मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चे को नहीं उठा सकती, इसलिए मैंने ये वाला स्ट्रॉलर लिया हुआ। इसको अच्छे से बंद करके तो मैं प्लेन में रख देती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने गए इमिग्रेशन करवा के एक प्लेन के ज़रिए गए और अपना लगेज रिसीव किया और दूसरी जगह पे करीब ही था, दूसरी जगह पे अपना लगेज दे के और बोर्डिंग पास दिखा के तो उन लोगों ने हमें बताया कि
गेट नंबर इस पे चले जाए। तो हम लोग उसके ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे डोमेस्टिक जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती है ना यहाँ से। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पहले अपना गेट नंबर मैं ढूंढती हूँ, अपनी जगह ढूंढती हूँ जो वहाँ वेटिंग एरिया है, वहीं से मैं कुछ खा लेती हूँ, जसार को भी स्टॉलर से उतार लेती हूँ, जसार भी घूम फिर लेगा, थोड़ा सा एंजॉय कर लेगा। लेकिन जब मैं अपने गेट पे पहुँची तो वहाँ इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, ना कैफ़े था ना कुछ, बस सिर्फ एक गेट था जहाँ से हम लोगों ने प्लेन के लिए जाना था। और जसार को मैंने जब उतारा स्ट्रॉलर से तो इतनी मस्तियाँ कर रहा था, फिर मैंने बिठा के फिर दोबारा मैं ऊपर चली गई अपने लिए कुछ कैपेचिनो और जसार के लिए चीज़ें वीज़ें लेके। तो हम लोग दोबारा से नीचे चले गए वेटिंग एरिया में, लेकिन जसार पकड़ में नहीं आ रहा था। इतना खुश था, इतनी मस्तियाँ कर रहा था कि कभी बेबी बना हुआ था, क्रॉलिंग कर रहा था। और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं तो उन्होंने मतलब हैट वगैरह पहने हुए थे, जाके उनसे उठा के तो पहनने लगा, उसकी मस्तियाँ कर लगे। मैंने उतारी, मैंने उनको कहा कि ये ले ले, कहते नहीं छोड़ दो, खेल ले बच्चा है। अच्छा, यहाँ हमारे प्लेन का टाइम हो गया था, बोर्डिंग शुरू हो गई थी या प्लेन में जाना जो भी होगा। अच्छा, हम लोग प्लेन में बैठ गए, बैठते साथ ही जसार ने फ़ोन मांगा, मैंने इसको फीडर बना के दे दिया। मैंने कहा नहीं बेटा फ़ोन नहीं मांगना, बैटरी ख़त्म हो जाती है, पूरा रास्ता होता है, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, केबल भी नहीं थी, इसलिए बस यहाँ हम लोग बैठे प्लेन में। और हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं, जहाज़ अभी चलने लगा है और रनवे पे जाने लगा है। बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से उड़ान भरेंगे और जिद्दा से हम लोग चले जाएंगे क्या कहते हैं जिजान चले जाएंगे। ये देखिए जिद्दा का ऊपर का व्यू। लोग बोलते हैं ना दिन को मज़ा आता है प्लेन में बैठ के, सारी जगह नज़र आती है, लेकिन जो मज़ा रात को आता है ना, सब कुछ रोशनियाँ। और ये देखिए इतना प्यारा, ये फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ था बीच में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पर लोग हम दोबारा से लैंड करने वाले थे जिजान। इतना जल्दी देखो हम लोग पहुँच गए। मैं इतना जल्दी नहीं पहुँचे, लेकिन खैर मैंने वो किया हुआ था, फ़ोन में थोड़ी देर बाद यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे 1 घंटे और 30 मिनट की फ़्लाइट है जिद्दा से जिजान के लिए। मैंने जसार को विंडो सीट पर बिठाया था इसलिए क्योंकि मेरे पास एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने सोचा अगर जसार को मैं बीच में बिठाऊंगी तो इस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग करेगा, इसलिए इसको मैंने दूसरी फ़्लाइट में भी विंडो सीट पे ही बिठाया था। थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी, फिर मैं इधर आ गई बीच में और इसको मैंने इस साइड पर कर दिया। और ऐसे करते कराते हम लोग जिजान पहुँच गए। तो ये आज का हमारा व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें।